कैसे हैं विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आपके ही अपने इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख सकते हैं, मैं आपको अपने मोबाइल को स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। रात के 1:27 हो रहे हैं। तो विद्यार्थियों के अब मन में एक सवाल आ रहा है कि सर, जो हमारा कक्षा 12वीं बिजनेस स्टडी का पेपर होने वाला है वह कैसा आने वाला है। तो मैंने सोचा कि रात के टाइम पर यह अपडेट देना विद्यार्थियों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी जो अपडेट होती है वह रातों रात ही पता पड़ पाती है। तो विद्यार्थियों को अब सही और सटीक जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको 100% मिलने वाली है, क्योंकि सुबह का जो आपका पेपर है उस संबंध में यहाँ पे आपके अब सारे शक दूर होने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको सीधा पता लग जाएगा कि जो आपका पेपर है सरल आएगा या फिर कठिन आएगा, या फिर ना ही सरल आएगा ना ही कठिन आएगा, आपका बीच का आएगा, सामान्य आएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। यदि आप वीडियो के किसी भी पार्ट को मिस करेंगे तो आप पता नहीं लगा पाएंगे कि हमारा जो सुबह होने वाला पेपर है वह कैसा आने वाला है। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को समझाने के लिए आपको एक न्यू पेज पर ले चलता हूँ। सबसे पहले सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह आती है कि सर, जो हमारा पेपर है वह कैसा आएगा। तो विद्यार्थियों को सलाह के तौर पर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो पेपर है आपका, देखा जाए तो विगत वर्षों में सरल आ रहा है। किसका? बिजनेस स्टडी का सरल आ रहा है। अगर विद्यार्थियों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है और अगर गहराई से नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर थोड़े बहुत ऊपरी क्वेश्चन है वह लगा लिए हैं, तो यहाँ पर मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि वह विद्यार्थी पास तो हो जाएगा। परंतु उन्हें डीपली अगर अध्ययन किया है तो उनको यहाँ पर अच्छे अंक आने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, पास तो नहीं हुआ, डायरेक्टली अच्छे अंक आसानी से प्राप्त कर लेंगे। अब यहाँ पर जो पेपर है वह कहाँ से तैयार किया गया है। नॉर्मली यह बात सबसे पहले सबसे बड़ी बात यही आती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने अभी अपना जो अध्ययन है परीक्षा अध्ययन से किया है। किससे? परीक्षा अध्ययन से। तो अधिकतर देखा जाए तो जो पेपर है वह परीक्षा अध्ययन से ही बनाया जा रहा है बिजनेस स्टडी का। परंतु देखा जाए तो कुछ हद तक कुछ विषय की बिजनेस स्टडी को छोड़ के अन्य विषय की बात करते हैं तो उसके 2 अंक के जो प्रश्न है ना, 2 अंक के जो प्रश्न है और कुछ हद तक 3 अंक के जो प्रश्न है वह परीक्षा अध्ययन से थोड़े बाहर पूछे गए हैं, 2 अंक वाले और 3 अंक वाले अन्य विषय की बात करें। परंतु बिजनेस स्टडी की बात करते हैं ना, तो बिजनेस स्टडी के इसी में से देखने को मिले हैं आपके परीक्षा अध्ययन में से। तो अगर आपने परीक्षा अध्ययन अच्छे तरीके से किए, साथ ही साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि आपने प्रश्न बैंक अच्छे तरीके से लगाया है। प्रश्न बैंक क्या? प्रश्न बैंक। तो प्रश्न बैंक से आपकी जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है और 2 अंक वाले क्वेश्चन है और साथ ही साथ परीक्षा अध्ययन आपने लगाई है, तो 2 अंक वाले ओटी बेस्ड जो क्वेश्चन है वह आपके यहाँ पे अच्छे तरह से अब बनने वाले हैं। तो पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए। और क्या इस बार का जो पेपर है वह लीक होगा? तो आप यह सोचे ही नहीं कि इस बार का जो बिजनेस स्टडी का पेपर है वह लीक होगा। तो यह बात तो आप दिमाग से 100% तरह से निकाल दें। अब नेक्स्ट है ब्लूप्रिंट से इस बार का जो पेपर है वह बाहर आएगा। तो देखा जाए तो अभी तक जो एक केस बना है वह फिजिक्स का बना है कि फिजिक्स का जो पेपर है और सोशल का जो पेपर है वह कुछ हद तक ब्लूप्रिंट से बाहर आया था। और बाहर आने का मेन वजह क्या है कि हाल की हाल अभी क्या था, सिलेबस चेंज हुआ था तो थोड़ा पेपर बनाने में प्रॉब्लम आ गई थी, तो यह कारण ही था। परंतु देखा जाए तो जो बिजनेस स्टडी है, बिजनेस स्टडी के केस में यह संभावना बहुत कम है कि ब्लूप्रिंट से आपका जो पेपर है वह बाहर आए। अब यहाँ पे देखा जाए तो लास्ट क्वेश्चन आपके विद्यार्थियों के मन में बना रहता है कि जो परीक्षा अध्ययन है, परीक्षा अध्ययन से ही हमारा बिजनेस स्टडी का पेपर बनेगा। तो मैं बताना चाहूँगा विद्यार्थियों को सलाह के तौर पर कि जी हाँ, परीक्षा अध्ययन से ही अधिकतर प्रश्न आपके बिजनेस स्टडी के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 80% तो इस बार का जो पेपर है वह परीक्षा अध्ययन से बिजनेस स्टडी के बनाया जा रहा है।